नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका मेरे चैनल समरस भारत में। मैं श्रवण कुमार और मैं बात करने जा रहा हूं पिछले दिनों जिस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन दौरा होता है। इस दौरे के दौरान जिस प्रकार से तमाम पूरे देश की निगाहें पूरे भारत की ही नहीं अपितु पूरे विश्व की निगाहें भारत पे रहती है, यूक्रेन में रहती है। कारण यह है कि इस प्रकार से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का यूक्रेन दौरा जो है और वहां पर तमाम सैन्य गतिविधियों को देखना, और जिस प्रकार से देखा जा रहा है कि रशिया द्वारा रूस द्वारा जिस प्रकार से यूक्रेन पर हमला किया गया, और तमाम इन बातों को लेकर के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ सबकी आशाएं जो हैं वो बढ़ती हुई नजर आ रही है कि क्या प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो हैं वो मध्यस्थता का जो एक नया प्रकल्प लेकर के क्या यूक्रेन और रशिया के बीच में मध्यस्थता क्या करवा सकते हैं। ऐसी तमाम अटकलें लगाई जा रही हैं। इन्हीं अटकलों के बीच में देखा जा रहा है कि कैसे किस प्रकार से अमेरिका जो है कि जो वर्तमान समय पर उसकी जो निगाहें हैं पूरी पूरी इस मामले को लेकर टिकी हुई थी। और साथ में मैं बता दूं आपको कि अमेरिका इस वक्त परमाणु हमले के भय से जूझ रहा है। परमाणु हमले का भय इस प्रकार से बताऊं दोस्तों कि जिस प्रकार से देखा गया कि पूरे विश्व के अंदर अमेरिका जो है अपने आप को सशक्त मानता है, लेकिन सबसे ज्यादा परमाणु हथियार जो है, परमाणु बम जो है वो रशिया के पास में है। और पुतिन जो है सब लोग जानते हैं, पूरा भारत नहीं अपितु पूरा विश्व जानता है कि पुतिन का जो रवैया रहा है अमेरिका के खिलाफ किस प्रकार से रहा है। और जग जाहिर है जिस प्रकार से रशिया ने तमाम अब जो सैन्य अभ्यास होते हैं या बम जहां पे परमाणु बम बनाए जाते हैं, ऐसे स्थानों को जो सुनिश्चित किया गया जाता था, पहले यूनाइटेड स्टेट अमेरिका जो था वो तमाम ऐसे स्थानों पर जाता था और वहां निरीक्षण करता था। लेकिन रशिया ने इस बात को इस बार मना कर दिया है अमेरिका को, और इसको लेकर के अमेरिका जो है कहीं ना कहीं अब करके अमेरिका के अंदर अब डर की भाव आ गए हैं, क्योंकि अमेरिका अब जान गया है कि मुझे 3 देशों से खतरा हो गया है। पहला तो रशिया, दूसरा चाइना और तीसरा नॉर्थ कोरिया। और मैं बता दूं आपको कि जिस प्रकार से रशिया और चाइना के बीच में मैं बता दूं रशिया और चाइना के बीच में एक युद्ध अभ्यास हुआ जिसमें परमाणु बम से संबंधित और किस प्रकार से बम गिराए जाएंगे और किस प्रकार से सेनाओं के दोनों देशों के बीच में युद्ध अभ्यास को देख करके अमेरिका की अब जो निगाहें हैं वो टंगी की टंगी रह गई है। और जिस प्रकार से चाइना ने ये हालात देखते हुए पूरा, जबकि एक ट्रीटी हुई है इसमें परमाणु बम जो है वो बनाया मतलब उस पर रोक लगा दी गई थी कि अब इस प्रकार के परमाणु बम जो है वो नहीं बनाए जाएंगे। लेकिन ये सब कुछ नेग्लेक्ट करते हुए चाइना जो है फिर भी परमाणु बम बनाते हुए नजर आ रहा है। लेकिन ऐसे में अब अमेरिका जो है उस पर रोक नहीं लगा पा रही है। कारण ये है कि जिस प्रकार से अमेरिका ने ताइवान से जाकर के दोस्ती कर ली और ताइवान के साथ अमेरिका और ताइवान के बीच में जो संबंध स्थापित हो रहा है विश्व के अंदर देखा जा रहा है, ऐसे में चाइना जो है वो अब ताइवान से चाइना की कभी नहीं बनी है। इसको लेकर के चाइना जो है अब वो खफा हो चुका है अमेरिका से। इसीलिए अब अमेरिका को चाइना ने भी आंखें दिखा दी। चाइना का कहना है कि अब आप भी हमारे यहाँ पर आकर के परमाणु हथियार का निरीक्षण नहीं कर सकते कि कहाँ हम बना रहे हैं और क्या क्या गतिविधियां हमारे देश के अंदर चल रही हैं। ये तमाम चीजों को देखने के बाद में जब अमेरिका जो है उसकी जो सांसें जो है वो थम सी गई है। कारण ये सब देखते हुए अमेरिका की आंखें जो है वो थम सी गई है, सांसें जो है अटक सी गई है, क्योंकि नॉर्थ कोरिया भी अब इस प्रकार से वर्चुअली सैन्य अभ्यास करने का प्रयास कर रहा है कि अगर बम आता है तो कहाँ गिरेगा, अगर हम बम फेंकेंगे तो किस प्रकार से गिरेगा। ये सारी चीजें जब अमेरिका को पता चलती है तो अमेरिका की जो सांसें हैं अब अपने आप को घोषित कर चुका है विश्व के अंदर। उसके पास में आज मैं बता दूं आपको कि न्यूक्लियर बॉम्ब जो है वो सबसे ज्यादा अगर विश्व के अंदर है तो रशिया के अंदर है, 5500 न्यूक्लियर बम है। फिर दूसरे नंबर पर अमेरिका है 5000। फिर उसके बाद में कहीं बात करें अगर चाइना की तो 500 हथियार परमाणु, अगर बात करें चाइना की तो 500 परमाणु बम इस वक्त चाइना के पास में है। लेकिन उसको 2030 तक चाइना 1000 करने के प्रयास में है। इसी सब बातों को लेकर के, और अगर हम भारत की बात करें तो 170 परमाणु हथियार हमारे भारत देश के अंदर है। इन सब को देखते हुए अमेरिका की जो निगाहें हैं
अब वो कहीं ना कहीं अब अपने आप को सुरक्षित महसूस करने किया कि इस रवैये को देख करके अमेरिका के अंदर डर आ गया, और डर होने के बाद में अब अमेरिका पूरी तैयारी करने लगा है कि अगर ये तीनों देश अगर एक साथ हमला करते हैं तो इससे निपटा कैसे जाएगा। और ये सब देखते हुए अमेरिका अपनी शक्ति बढ़ाने में अब पूरी दिलचस्पी दिखा रहा है, और इन चाइना के ऊपर हो, चाहे नॉर्थ कोरिया के ऊपर हो, रशिया के ऊपर हो, वो कहीं ना कहीं प्रतिबंध लगाने का प्रयास कर रहा है, लेकिन इसमें बार बार विफलता ही नजर आ रही है। अब आगे देखना होगा कि किस सनकी तानाशाह का क्या रवैया रहेगा कि देश में या विश्व के अंदर, जैसा कि जो न्यूक्लियर बम्स पावर, भरपूर पावर न्यूक्लियर बम का जिन देशों के पास में हो चुका है, अब बस एक सन की देश देखा जा रहा है कि जिस प्रकार से न्यूक्लियर बम और न्यूक्लियर पावर जिस प्रकार से पूरे विश्व के अंदर अलग अलग देशों में बड़ी पैमाने पर देखे जा रहे हैं, बनाए जा रहे हैं, ऐसे में अब वो दिन दूर नहीं रहेगा दोस्तों कि जब कौन सा सन की तानाशाह आएगा और कहां से हमला शुरू हो जाएगा और विश्व खात्मे की ओर बढ़ता जाएगा। तो ऐसे ही वीडियो के लिए हमारे साथ बने रहें। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।